1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पे अपन ने आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेस ऑफ द अपराइजिंग, कि रीजन क्या रहे जो ये 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ है, इसके होने के पीछे क्या रीजन थे, वो अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 occurred as a result of many factors over time rather than any single event। यानी कि जो 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था, ये क्या था, इसके होने के पीछे जो रीजन था वो कोई एक रीजन नहीं था, कोई एक समय में होने वाली कोई एक घटना नहीं थी, वो अलग अलग समय में होने वाली बहुत सारी घटनाओं का क्या था, एक निचोड़ था। Some Indians were upset with the draconian rule of the company। बहुत सारे इंडियंस क्या थे, जो ब्रिटिश रूल था उसके जो बेकार से बेकार यानी कि शोषण करने वाले जो रूल थे, पॉलिसीज थी, उससे क्या थे, इंडियंस परेशान हो गए थे। Which had embarked on a project of territorial expansion and westernization that which imposed without any regard of historical subtleties in Indian society। यानी कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे अजीब सी पॉलिसीज रूल्स लेके आई, इससे क्या हुआ, वो अपनी जो टेरिटरीज थी उसका एक्सपांशन कर रहे थे, और साथ ही साथ इंडिया में वो लोग क्या चाह रहे थे, वेस्टर्नाइजेशन चाह रहे थे। इससे क्या हुआ, लोगों की जो सेंटीमेंट्स है वो क्या हो गए, हर्ट हो गए। Furthermore, legal changes introduced by the British were accompanied by prohibition on Indian religious customs and were seen as steps towards phased conversion to Christianity। अब क्या हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारे लीगल चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए गए इंडियन सोसाइटी के अंदर, जिन्होंने क्या किया, जैसे कि एक तो प्रोहिबिशन ऑन इंडियन रिलीजियस कस्टम्स, यानी कि इंडियन जो पीपल थे वो अपने कस्टम के अकॉर्डिंग जो कार्य करते थे उनको क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने बंद करवा दिया, उनको प्रोहिबिट कर दिया। साथ ही साथ बहुत से ऐसे भी स्टेप्स जो ब्रिटिश लोगों ने उठाए जिनसे कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग फोर्स कन्वर्जन कर रहे थे, लोगों का धर्म चेंज करवा रहे थे। किसमें करवा रहे थे, क्रिश्चियनिटी के अंदर करवा रहे थे। यानी कि लोगों की जो कस्टम्स है उनको रोक दिया, साथ ही साथ लोगों को जो उनका पूरा रिलीजन है वही चेंज करवाना स्टार्ट कर दिया था। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 हैज डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज। तो इस तरीके से जो 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस और सोशल कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये घटित हुआ। तो पहला है इकोनॉमिक कॉजेज। Many Indians felt that the company was levying heavy taxes from the locals। बहुत से इंडियंस को क्या लगा या क्या फील हुआ कि कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो हम सभी लोकल लोगों से अत्यधिक मात्रा में टैक्सेस को क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। This included an increase in the taxation on land। इससे क्या हुआ, जो टैक्सेशन था लैंड पे वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। This seems to have been a very important reason for the spread of the rebellion। और यही जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन लगता है कि जो रिबेलियन फैला है पूरे इंडिया में, उसका कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन हमको लगता है। कीपिंग इन व्यू द स्पीड एट विच द कॉन्फ्लैग्रेशन ignited in many villages in northern India where farmers rushed to get back their unfairly grabbed title deeds। साथ ही साथ क्या हुआ, अपन को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस आधार पे, जिस स्पीड से ये पूरी आगजनी या पूरा विद्रोह बहुत सारे गांवों में फैला, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो इंडियन फार्मर्स थे वो लोग वापस आगे आए। किस चीज के लिए, जो ब्रिटिश लोगों ने अनफेयरली एक्टिविटीज के थ्रू उनकी मेहनती कमाई या उनकी जो प्रोड्यूस थे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसको लिया, उसको वापस लेने के लिए वो लोग आए। यानी कुल मिला के सभी लोग अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से चाहे मान लो, लेकिन वो आगे आए। द रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ जागीर्स caused discontent among the जागीर्स एंड द जमींदार। यानी क्या हुआ, पहले टैक्स फ्री लैंड हुआ करती थी, उन्होंने उसको रिजम्पशन दे दी कि नहीं अब टैक्स फ्री लैंड नहीं होगी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने जो जागीरदार टाइप के लोग थे, जमींदार टाइप के लोग थे, उनकी जो संपत्तियां थी उनको क्या कर लिया, वापस अपने अधिकार में कर लिया। इससे क्या हुआ, जागीरदार और जमींदार लोगों के मन में क्या हुआ, असंतोष व्याप्त हो गया। डलहौजी had also appointed the इनाम कमीशन with powers to confiscate land। डलहौजी जो थे उसने क्या किया, एक बनाया कमीशन,
उसका नाम दिया इनाम कमीशन, और उसको पावर्स भी दी। पावर्स किस चीज की? कि वह किसी की भी जमीन को अपने अधिकार में कर सकता है। Several years before the Sepoy Mutiny, जो Sepoy Mutiny हुआ 1857 का, उससे कुछ सालों पहले की बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिक हैड अटैक्ड सेवरल जागीर्स इन वेस्टर्न बंगाल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने क्या किया? वेस्टर्न बंगाल में बहुत सारे जागीरदारों पे क्या किए? अटैक किए। He also resumed the practice of टैक्स फ्री लैंड इन सब एरिया। साथ ही साथ इसने क्या किया? बहुत से एरिया में क्या किया? टैक्स फ्री लैंड की जो प्रैक्टिस थी वो भी वापस से रिज्यूम कर दी, स्टार्ट कर दी। These changes caused widespread resentment not only among the landed aristocracy but also caused great distress to a larger section of the middle class people। अब इन सब चेंजेस से क्या हुआ कि जो रिसेंटमेंट था, जो असंतोष था लोगों में, वो सिर्फ जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जागीरदार टाइप के लोग थे, उनमें ही नहीं फैला, यह इतना फैल चला गया कि जो मिडिल क्लास पीपल थे उनके मन में भी असंतोष व्याप्त हो गया। लैंड्स वर कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड ऑक्शन। जो लैंड थी उसको क्या किया इन्होंने? उसको अपने अधिकार में लेकर के उसकी जो है नीलामी करवा दी। रिच पीपल लाइक द मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स वर देयरफॉर एबल टू स्पेकुलेट इन ब्रिटिश लैंड सेल्स एंड ड्राइव आउट द मोस्ट वल्नरेबल पीजेंट फार्मर्स। और जो रिच पीपल थे, जैसे कि मर्चेंट्स वगैरह है, मनी लेंडर्स, इन्होंने क्या किए? यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग लैंड सेल कर रहे हैं उसको क्या किया? कहीं ना कहीं बोली के थ्रू जो वहां पे नीलामी हो रही है उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया, और जो मोस्ट वल्नरेबल पीपल थे, पीसेंट्स लोग थे, उनको वहां से बाहर निकाल दिया है, निकलना भी पड़ा उन लोगों को। द पीसेंट्स वर फोर्स्ड टू पे हाई रेवेन्यू एंड सफर्ड ड्यू टू स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कलेक्शन। अब क्या हुआ? जो पीसेंट्स लोग थे उनको हाई रेवेन्यू पे करना पड़ा, इसके अलावा उनको जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कलेक्शन की, उसके कारण उनको सफर भी करना पड़ा। The British forcibly took away all the raw material। अब तो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने क्या किया? जबरदस्ती तरीके से क्या किया? ब्रिटिश जो इंडियन पीजेंट्स थे, उनका जो रॉ मटेरियल हुआ करता था उसको लेना स्टार्ट कर दिया। एंड इंडियन पीजेंट्स वर लेफ्ट विद नथिंग। और इस तरीके से जो इंडियन पीजेंट्स थे वो क्या हुआ? उनके पास कुछ नहीं बचा। इवन ड्यूरिंग द ड्रॉट ऑफ फेमाइन व्हेन देयर क्रॉप्स फेल्ड दे वर फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। इवन अगर फेमाइन हो गया या फिर फ्लड आ रही है, कुछ भी हो रहा है, उनकी चाहे क्रॉप्स फेल हो रही है, लेकिन फिर भी उन गरीब किसानों को जो है टैक्सेस पे करने पड़ते थे। द ब्रिटिश कॉटन एंड सिल्क गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया पेड अ ड्यूटी ऑफ 2%। यानी कि अगर ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन से कोई भी सामान जैसे कि सिल्क या कॉटन वगैरह अगर परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पे सिर्फ उन लोगों ने 2% ड्यूटी लगाई हुई थी। Whereas Indian cotton goods exported to Britain paid 10%, सिल्क 20% एंड द वूलन गुड्स 30%। जबकि अगर इंडियंस लोग यहाँ से ब्रिटेन भेज रहे हैं तो वहां पे जो है कॉटन गुड्स पे 10% की ड्यूटी थी, सिल्क पे 20% की, और वूलन गुड्स पे 30% की ड्यूटी थी। तो इस तरीके से ब्रिटिश लोग हर तरीके से इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन पीजेंट्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे। आज के इतना ही, अभी इसमें एक दो पैराग्राफ बाकी है, वो कल पढ़ते हैं।